हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आज 5वां भाग है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 तक हो चुका है, आज 101 है। रत्नावली नाटक किस भाषा में हिंदी में अनुवादित नाटक है? ऑप्शन ए बंगला, बी संस्कृत, सी अंग्रेजी, डी मराठी। राइट आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत। रत्नावली नाटक संस्कृत भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है। हर्ष को संस्कृत में लिखित 3 नाटकों का रचयिता माना जाता है। एक है रत्नावली, 2 नागानंद, 3 प्रियदर्शिका। भारतेंदु जी ने कुल 17 नाटक लिखे हैं, जिनमें 8 मौलिक और 9 अनूदित नाटक माने जाते हैं। अनूदित नाटक है विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी, रत्नावली 1868 ईस्वी, धनंजय विजय 1873 ईस्वी, कर्पूर मंजरी है 1875 ईस्वी, भारत जननी 1877 ईस्वी, मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी। मौलिक नाटक है इनके वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति 1873 ईस्वी, श्री चंद्रावली नाटिका है 1876 ईस्वी, विशस्य विस्मोस्तम 1876 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी, सती प्रताप 1873 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 102 है, अरुण या मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? ऑप्शन ए उर्वशी, बी अग्निमित्र, सी एक घूंट, डी चंद्रगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। अरुण या मधुमय देश हमारा नामक गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से है, जिसको नाटक की स्त्री पात्र कार्नेलिया द्वारा गाया जाता है। चंद्रगुप्त नाटक के अन्य कथन हैं, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। यह कार्नेलिया सुहासिनी से कहती है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चाणक्य चंद्रगुप्त से है। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परडे 1912 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, राजश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, अजात शत्रु 1922 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। जबकि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित 1961 ईस्वी में प्रकाशित उर्वशी काव्य नाटक में दिनकर ने उर्वशी और पुररवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा। क्वेश्चन नंबर 103 है, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, बी राम विलास शर्मा, सी जगदीश चंद्र माथुर, डी मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक हैं कोणार्क 1951 ईस्वी, शारदिया 1959 ईस्वी, पहला राजा 1969 ईस्वी, रघुकुल रीत 1985 ईस्वी, दशरथ नंदन 1974 ईस्वी। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है, यह नाटक ना पौराणिक है, ना ऐतिहासिक, ना यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अन्योक्ति का मंचीय रूप है। मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, पैर तले जमीन अधूरा है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? ऑप्शन ए 5, बी 3, सी 10, डी 4। राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 अंक। अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीत नाट का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था।
इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इस गीत नाट्य में विभिन्न पात्रों की योजना की गई है, जैसे अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, यूयुस, गूंगा भिखारी, प्रहरी वन, बलराम, कृष्ण इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 105 है, प्रकाश और परछाई किस एकांकी कार की रचना है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, बी विष्णु प्रभाकर, सी बेचन शर्मा उग्र, डी हरिकृष्ण प्रेमी। राइट आंसर है ऑप्शन बी विष्णु प्रभाकर। प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। इनकी अन्य एकांकियां क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर, ए रेखाएं ए दायरे, इंसान, जबकि धर्मवीर भारती की एकांकी नदी प्यासी थी। हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकी बेड़ियां, बादलों के पार, वाणी, मंदिर, नया समाज, पाश्चात्य, यह भी खेल है, रूप सिखा, मातृभूमि क्या मान, निष्ठुर न्याय। क्वेश्चन नंबर 106 है, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? ऑप्शन ए सन 1945, बी सन 1975, सी सन 1820, सन 1931। राइट आंसर है ऑप्शन डी सन 1931। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल समय सन 1931 ईस्वी है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख पात्र हैं, पुरुष पात्र हैं चंद्रगुप्त, चाणक्य, सकटार, सिंहरण, आमभीक, राक्षस, प्रवर्तक, सेल्यूकस। स्त्री पात्र हैं कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुहासिनी। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। प्रसाद के प्रमुख नाटक हैं सज्जन 1910 ईस्वी, कल्याणी परडे 1912 ईस्वी, करुड़ालय 1912 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, राजश्री 1915, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, स्कंदगुप्त 1928, ध्रुवस्वामिनी 1933। क्वेश्चन नंबर 107 है, संयोक्ता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, बी भारतेंदु, सी राधा कृष्ण दास, डी श्रीनिवास दास। राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रीनिवास दास। संयुक्ता स्वयंवर नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास हैं। लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी लिखने का गौरव प्राप्त है। श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार थे। इनके अन्य नाटकों में प्रहलाद चरित्र 1888 ईस्वी, रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी, तप्ता संवरण 1883 ईस्वी, संयुक्ता स्वयंवर 1886 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट के नाटक हैं नल दमयंती स्वयंवर, बाल विवाह, चंद्रसेन, रेल का विकट खेल। भारतेंदु के नाटक प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी, चंद्रावली 1876 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, सती प्रताप 1883 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 108 है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? ऑप्शन ए दुर्लभ बंध, बी समुद्र का व्यापारी, सी दुर्लभ व्यापारी, डी व्यापारी राक्षस। राइट आंसर है और इसमें ऑप्शन ए। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने दुर्लभ बंधु नाम से किया था। भारतेंदु की अनुदित नाट्य रचनाएं हैं विद्या सुंदर, संस्कृत नाटक चोर पंचासिका से उद्धृत है, पाखंड विडंबन, प्रबोध चंद्रोदय नाटक के तृतीय अंक का अनुवाद है, संजय विजय व्यायोग कांचन कविकृत संस्कृत नाटक का अनुवाद है, कर्पूर मंजरी सट्टक राजशेखर कविकृत प्राकृतिक नाटक का अनुवाद है, भारत जननी नाट्य गीत बांग्ला की
भारत माता के हिंदी अनुवाद पर आधारित है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? ऑप्शन ए जानकी मंगल नाटक, बी अंधेर नगरी, सी भारत दुर्दशा, डी सत्य हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए जानकी मंगल। भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था। यह शीतला प्रसाद त्रिपाठी की नाट्यकृत है। भारतेंदु हिंदी के पुराण पुरुष कहे गए हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया है। भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे, जिसमें 8 अनुदित और 9 मौलिक। उनके अनुदित नाटक हैं विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, रत्नावली 1868 ईस्वी, पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी, धनंजय विजय 1873 ईस्वी, कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी, भारत जननी 1877, मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी, सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी। मौलिक नाटक हैं इनके वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति 1873 ईस्वी, प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी, चंद्रावली 1876 ईस्वी, विशस विस्मोत्थम 1876 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, सती प्रताप 1883 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 110 है, ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य हैं स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं। प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन सी। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे, तथा स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। उपर्युक्त कथन 3 और 4 ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य विषय हैं। ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। ध्रुव स्वामी नाटक के पात्र हैं स्त्री पात्र ध्रुव स्वामी, मंदाकिनी, कोमा। पुरुष पात्र हैं रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सटक, सकराज, मिहिरदेव और पुरोहित प्रमुख पात्र हैं। इस नाटक में ध्रुव स्वामी प्रमुख पात्र है, जो नारी चिंतन के विषयों को समग्र रूप में प्रस्तुत करती है। नाटक में पात्रों के माध्यम से महिला की समस्याओं को, समाज के महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, सैरंध्री के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सियाराम शरण गुप्त, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी नरेश वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। सैरंध्री नाटक के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। यह गुप्त जी द्वारा रचित नाटक है। अन्य रचना है रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विराहड़ी, प्रजांगना, वैताली, शक्ति, स्वदेश, संगीत, हिडिंबा, हिंदू आदि। क्वेश्चन नंबर 112 है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, बी नील देवी, सी प्रेम जोगनी, डी रणधीर प्रेम मोह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रणधीर प्रेम मोह। यह लाला श्रीनिवास दास का है। रणधीर प्रेम मोहिनी 1877 ईस्वी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है, जबकि यह लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। इनका अन्य नाटक तप्ता संवरण एवं संयोक्ता स्वयंवर भी है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी एवं प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, कल कौतुक रूपक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी बाल मुकुंद गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। कलि कौतुक रूपक के रचयिता प्रताप नारायण मिश्र हैं। इनकी अन्य रचनाएं प्रेम पुष्पावली,
मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास, हरगंगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, राग संग्रह, फूलों का गुच्छा, बकरी विलाप, विजयनी विजय, वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, बंदर सभा, बसंत होली, विजय वल्लरी, जातीय संगीत आदि। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं? ऑप्शन ए है भारत दुर्दशा, बी संयुक्ता स्वयंवर, सी विशस्य विस्मोधम, डी नील देवी। राइट आंसर है ऑप्शन बी संयुक्ता स्वयंवर। संयुक्ता स्वयंवर नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, जबकि यह नाटक श्रीनिवास दास का है। इसकी रचना 1886 ईस्वी में हुई। भारत दुर्दशा, विशस्य विस्मोधम, नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है। ऑप्शन ए टूटते परिवेश, बी जय पराजय, सी अजात शत्रु, डी लहरों के राजहंस। राइट आंसर है ऑप्शन डी लहरों के राजहंस। दिए गए विकल्पों में गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक मोहन राकेश कृत लहरों के राजहंस हैं। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन आदि, जबकि टूटते परिवेश नाटक विष्णु प्रभाकर का है। इनके अन्य नाटक हैं डॉक्टर, समाधि आदि। जय पराजय उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित नाटक है और अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद कृत नाटक है। इनके अन्य नाटक सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, अजात शत्रु, कामना, स्कंदगुप्त आदि हैं। अग्निलीक काव्य नाटक कृत के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी सेठ गोविंद दास, सी भारत भूषण अग्रवाल, डी नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत भूषण अग्रवाल। अग्निलीक काव्य नाटक के नाटककार भारत भूषण अग्रवाल हैं। इसका विषय राम के जीवन चरित्र पर आधारित है, जबकि लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक अंधा कुआं, मादा कैक्टस, नाटक बहुरंग, रात रानी, रक्तमाल आदि। सेठ गोविंद दास कृत नाटक विकास, सेवापथ, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी है, तथा नरेश मेहता कृत नाटक है खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे आदि। क्वेश्चन नंबर 117 है, आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? ऑप्शन ए उपन्यास, बी नाटक, सी आत्मकथा, डी काव्य संकलन। राइट आंसर है ऑप्शन बी नाटक। आठवां सर्ग नाटक विधा की रचना है। यह सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक है। आठवां सर्ग कालिदास के कुमार संभोग महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। सुरेंद्र वर्मा के अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, नायक खलनायक, विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात। क्वेश्चन नंबर 118 है, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? ऑप्शन ए मोहन राकेश, बी जयशंकर प्रसाद, सी लक्ष्मी नारायण लाल, डी सुरेंद्र वर्मा। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 119 है, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश के अन्य नाटक हैं लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक कूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं अशोक, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार। क्वेश्चन नंबर 120 है, इन भारतेंदु युगीन नाटकों का सही कालक्रम क्या है?
1850, 1850 से 1885 ईस्वी, 1850 से 1900, 1850 से 1905। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1850 से 1900। भारतेंदु नाटकों का सही कालक्रम 1850 से 1900 ईस्वी। स्वर्ग की झलक व अंधी कली के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए है उपेंद्र नाथ हस्क, बी उदय शंकर भट्ट, सी वृंदावन लाल वर्मा, डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ हस्क। स्वर्ग की झलक व अंधी गली के लेखक उपेंद्र नाथ हस्क हैं। इनके एकांकीकार और इनकी एकांकी है। उपेंद्र नाथ हस्क का है लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, चरवाहे, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ। उदय शंकर भट्ट का है एक ही कब्र में 10,000 नए मेहमान, पर्दे के पीछे मुंशी अनोखे लाल, विष की पुड़िया आदि। क्वेश्चन नंबर 122 है, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए है गोपाल राम गहमरी, बी भारतेंदु, सी जयशंकर प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी। जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार का नाम गोपाल राम गहमरी है। यह एक अनूदित नाटक है। इनका अन्य नाटक देश दशा है, जबकि भारतेंदु के प्रमुख नाटक अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रत्नावली, भारत जननी एवं सत्य हरिश्चंद्र। जयशंकर प्रसाद ने सज्जन, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी जैसे नाटकों की रचना की। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्नलिखित में प्रसादोत्तर नाटक है। तीसरा ऑप्शन है तीसरा हाथी, बी बिन बाती के दीप, सी सेतुबंध, डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। दिए गए सभी नाटक प्रसादोत्तर युगीन है। नाटक और नाटककार है। तीसरा हाथी 1975 ईस्वी रमेश बख्शी का है। सेतुबंध 1972 ईस्वी सुरेंद्र वर्मा का है। बिन बाती के दीप 1980 ईस्वी शंकर शेष का है। गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन ए नाटककार के समक्ष समय का बंधन होता है, बी नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी नाटक में सभी प्रकार की घटनाओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नहीं? ऑप्शन ए भारत दुर्दशा, बी नील देवी, सी प्रेम मोहिनी, डी अंधेर नगरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेम। क्वेश्चन नंबर 126 है, अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संत्रास, कुंठा अंकित की गई है, बी वैयक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है, सी इसके द्वारा कृष्ण भक्त की प्रतिष्ठा की गई है, डी युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी इसके द्वारा कृष्ण भक्त की प्रतिष्ठा की गई। अंधा युग के विषय में इसके द्वारा कृष्ण भक्त की प्रतिष्ठा की गई है, यह कथन गलत है। पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संत्रास, कुंठा अंकित की गई है। वैयक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। सभी कथन सही है। अंधा युग के लेखक धर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 127 है, जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? अलका गांधार राजकुमारी है, कल्याणी मगध की पटरानी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, डी राक्षस नंद का मंत्री है। राइट आंसर है ऑप्शन बी कल्याणी मगध की पटरानी। जयशंकर प्रसाद रचित चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कल्याणी मगध की पटरानी है, यह कथन गलत है, जबकि सही वाक्य कल्याणी मगध की राजकुमारी है, अलका गांधार राजकुमारी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है। यह नाटक के पात्रों के विषय में सही है। क्वेश्चन नंबर 128 है,
नाटक और नाटककार का एक युग्म अशुद्ध है। ऑप्शन ए करबला प्रेमचंद, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रतिका कंगन सुरेंद्र वर्मा, अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर। यह युग्म अशुद्ध है। अंजू दीदी उपेंद्र नाथ अस्क का है, करबला प्रेमचंद, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रतिका कंगन सुरेंद्र वर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं। ऑप्शन ए अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, बी कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद वल्लभ पंत, करबला उदय शंकर भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन डी, करबला उदय शंकर भट्ट। करबला उदय शंकर भट्ट ऑप्शन गलत है। करबला प्रेमचंद का है, अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद वल्लभ पंत का। 130 है, मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैरों तले की जमीन को किसने पूरा किया। ऑप्शन ए अनीता राकेश, बी कमलेश्वर, सी श्यामानंद जालान, डी सुरेंद्र वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी कमलेश्वर। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैरतली की जमीन को कमलेश्वर ने पूरा किया। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस आधे अधूरे हैं। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौंदर्यानंद के आधार पर किया। सुरेंद्र वर्मा के प्रमुख नाटक हैं द्रौपदी, सेतुबंध, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी आदि, तथा धर्मवीर भारती की प्रमुख नाटक अंधा युग। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।